4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। धनंजय सिंह जेल से रिहा हो गए। मुझे लगा बृजभूषण का टिकट क्यों नहीं हो पा रहा है। पश्चिम के अंदर 8 दूनी 16 सीटों पर और 10 सीटों पर। अब चलिए उन 10 सीटों में कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि वेस्ट बेल्ट से बाहर आती हैं। वहाँ पर हालात ख़राब हैं। पश्चिम में क्या हुआ? पश्चिम में ये हुआ दोस्तों कि गाज़ियाबाद के अंदर ठाकुर जो थे वी के सिंह जनरल साहब, जब उनका टिकट काट दिया गया तो वहाँ के ठाकुर नाराज़ हो गए। गाज़ियाबाद में ही 4,70,000 ठाकुर बताए जाते हैं, इनके 4.25 लाख। वो ठाकुर साहब का टिकट काटना हुआ। योगी जी की बात नज़र आई। पता ये चला कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो संजीव बालियान लगातार 2 बार जीतते आ रहे थे, वहाँ के ठाकुरों ने बगावत कर दी और उनकी सीट खतरे में पड़ गई। कई सारी जगह तो ऐसी बताई जाती हैं जहाँ ठाकुरों ने वोट ही नहीं दिया, और कई सारी जगह ऐसी बताई जाती है कि ठाकुरों ने वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया है। इमरान मसूद दावा करते हैं सहारनपुर में, कैराना में बताया जाता है कि वहाँ पर समाजवादी को वोट मिल गया है। तो पश्चिम के अंदर संगीत सोम हो या ठाकुर या वी के सिंह हो, इनकी नाराज़गी ने, ठाकुरों की नाराज़गी ने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया कई सीटों पर। अब आ जाइए पूरब में थोड़ा। बृजभूषण का टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। 7-8 सीटों पे ये बंदा, जितना भी आरोपी हो, कोई भी इसके ऊपर चार्जेस हों, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ तो योगी जी को ठाकुर पसंद करते ही हैं। इसमें क्या करा जा सकता है। ब्राह्मण थोड़े से नाराज़ बताए जाते थे पिछले दिनों, अब नहीं मालूम। तो वहाँ पर बृजभूषण और धनंजय सिंह, अब जिनको जेल भेजा गया वो निकले गए, उनकी बीवी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हैं। अब आकर के ये लॉबी पूरब में भी क्या ठाकुर जमात नुकसान पहुंचाने वाली है। पश्चिम में तो हम देख चुके 16 सीटों पे क्या हाल हुआ है। अब यहाँ की 10 सीटों पे अगर ठाकुर जमात, भारत के अंदर ये लगभग 7-6% बताए जाते हैं। एक हुक्म सिंह पैनल बना था, उसके अनुरूप जब जांचा गया, मापा गया, तो पता ये चला कि ठाकुर जमात भारत में 7%, 8% के करीब है। बहुत बड़ा वोट होता है ये। अब ये वोट अगर पश्चिम में अपना गुल खिला गया है, अब अगर ये धनंजय सिंह के रूप में या बृजभूषण के रूप में या ठाकुरों की जमात के रूप में या योगी जी को बचाने के मूड में अगर ये जमात आकर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सीटों पर, यानी कि लोकसभा की सीटों पर नुकसान पहुंचा देगी, तो अब ये बताइए इसका जो कोर वोट ही जब चला जाएगा तो दिक्कत क्या हो, किसको होगी। ठाकुर जमात जो है अगर वो विरोध करने लगेगी, मैं ये नहीं कहता कि धनंजय सिंह जो है माफिया हैं या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी गुजराती लोगों को आगे अग्रसर करके बड़े बड़े नेताओं का राजनीतिक फ्यूचर ख़त्म करने को तैयार है और देखने में आया है। मैं आपको बारहा बता चुका कि जो भी राजनीतिक नेता बड़े कद बना है, अपने बल पर बना है, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने 1 या 2 लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया है। मैं आपको लेकर चलता हूं हर बार छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर रमन सिंह अच्छे बड़े नेता थे, नाम मालूम है कहाँ पर है वो। बिहार में आप आ जाइए, सुशील मोदी थे, वहाँ पर कहाँ हैं। आप बराबर में आ जाइए, उड़ीसा में तो किसी का नाम भी याद नहीं आएगा आपको, बल्कि एक वो दूसरी पार्टी के आए हैं बड़े नेता, वो उनका नाम बताया जा सकता है। आप बंगाल में आ जाइए, कोई नेता नहीं है, सो भी नेता ममता बनर्जी के हैं, उनके हालात ख़राब हैं। आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, शिवराज चौहान कहाँ चले गए। आप अगर राजस्थान में आएंगे तो वसुंधरा राजे को बर्फ़ में लगा दिया गया। आप अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो फडणवीस और नितिन गडकरी बर्फ़ में लगा दिए गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बताया जाता है योगी जी की बारी है। अब योगी जी का ये जो बारी है ना, ये जो डर है, ये ठाकुरों के मन में समा गया है। बिल्कुल इस तरह से जैसे दलितों के मन में ये डर समा गया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर आ जाती है तो संविधान ख़त्म कर देगी, आरक्षण ख़त्म कर देगी। दलितों ने इस डर की वजह से इंडिया गठबंधन को या मायावती या विपक्षी गठबंधन जो भी है उसको वोट देना शुरू कर दिया है, और बड़े अच्छे तादाद में वोट देना शुरू कर दिया है। वरना दलितों में एक वर्ग ऐसा पैदा कर दिया था अमित शाह ने कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देता था। तो चूंकि धार्मिक पशु तो कहीं भी बन सकता है ना, वो मज़ार पे बैठा हुआ मौलाना भी बना सकता है, वो मठ में बैठा साधु भी बना सकता है। तो धर्म के एतबार से जब वोट मांगने लगेंगे तो कोई भी धार्मिक पशु बन जाता है, उसमें कोई मैटर थोड़ी ना है। यहाँ तो बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति हो गए, बेवकूफ़ बना गए, लोगों के बच्चों तक की बलिए ले ली उन्होंने। बलिए मतलब बली, समझ गए। तो बहरहाल
ये कंडीशन वहाँ है ठाकुर जमात में जो मैंने बताई। अब दलितों की तरफ से भी ये निकल कर आया है, उनके मन में भी ये डर है। अब ये डर आया क्यों है, ये भी सोचा जा सकता है। ये वाली बात तो मैंने बता दी कि जितने शीर्ष नेता हैं उनको सबको साइड लाइन कर दिया गया। योगी जी के जब बात आई तो ठाकुर जमात नाराज़ हो गई। लेकिन दूसरा डर और भी है। दूसरा डर क्या है दोस्तों, वो जो संविधान का डर मैंने बताया, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई 15 लाख रुपया या 2 करोड़ नौकरी या MSP या सबको मकान देना, ऐसा तो हो नहीं पाया है। लेकिन हुआ ये ज़रूर है कि जो बड़े बड़े काम थे वो 370 हो, चूँकि 20% लोगों को दिखाना था कि हमें तुम्हारा प्रोसिक्यूशन करना है, वहाँ पर 370 हो। UCC और NRC और CA, ये तमाम चीज़ें लाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ऐसे समय में उन्हें लगा कि हो सकता है यार ये एक ही बार इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है ये जो है आरक्षण ख़त्म कर दें, ऐसा हो सकता है संविधान ख़त्म कर दें। चूँकि इतने बोल्ड फैसले जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी सरकार ने नहीं उठाए। नोटबंदी देखिए, रातों रात फैसला हो गया है, मंत्रिमंडल को विश्वास में नहीं लिया गया। और जब से नोटबंदी का फैसला हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जो एक बात करना कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं जो भी फैसले लेता हूँ ज़बरदस्त लेता हूँ, कुछ भी कर दूंगा, मैं किसी भी नेता को बर्फ़ में लगा दूंगा, किसी का भी टिकट काट दूंगा, किसी भी मुख्यमंत्री को तजुर्बे के बावजूद बर्फ़ में लगा दूंगा, नए आदमी को बिठा दूंगा। ये वाली बात जब दिमाग में आ जाती है ना कि बस मेरा नाम ही चल रहा है, तो फिर जो है पतन की तरफ जाता है आदमी। पार्टी भी जाती है और उसके हाथ में अगर आपने बागडोर देश की दे रखी है तो देश भी चला जाता है। मनमोहन सिंह ने गलत थोड़ी ना कहा था। बहरहाल मैं अपनी खबर पर आता हूँ कि इधर पश्चिम में भी ठाकुरों की नाराज़गी, और उधर अब ब्रजभूषण का टिकट अगर फाइनल नहीं हुआ, 3 तारीख तो मेरे ख्याल से लास्ट डेट है, तो वहाँ पर ये समझ लीजिए कि वहाँ भी ठाकुर जमात लामबंद हो जाएगी। ये बिना सोचे कि ये माफिया लोग हैं, इन्होंने पहलवानों का प्रोसिक्यूशन किया है, उत्पीड़न किया है, नहीं किया है, ये वाली बात ज़्यादा निकल जाएगी कि योगी जी को दरअसल हटाना चाहते हैं और उन्हीं की बिरादरी के लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। ये दोस्तों बातें आती हैं। और हंगामा क्या होता है? हंगामा ये होता है कि बिहार के अंदर अगर साहब बड़े यादव हैं, 14% यादव है, 1.5% नौकरी है, सिर्फ सरकारी नौकरी वहाँ यादवों के पास। इस तरह से टीवी बना देता है, आपको बता देता है कि नहीं आप हमें चुन लीजिए वरना ये लोग आपके घर में घुस जाएंगे। ऐसा नहीं है, कई हज़ार साल से देश है, कोई किसी के घर में नहीं घुसा। यहाँ तो मुगलों की भी हिम्मत नहीं हुई है घरों में घुसने की। भाई आप तो कुछ और बात करना है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि पश्चिम में भी ठाकुरों ने खेला कर दिया था और अब पूरब में भी लग रहा खेला हो जाएगा, क्योंकि 10 सीटों में 6 सीटें तो लगती जो अभी तीसरे चरण में आ रही हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि वो तो शायद हाथों से निकलती जा रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।